हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 1। कौन से वाले? सप्लीमेंट्री रीडर वाले इंग्लिश बुक के उसके चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये ट्रायम्फ मतलब कोई ब्रांड का नाम नहीं है। बहुत से लड़के ट्रायम्फ मतलब कहां जा रहे हैं मैं समझ सकता हूं, पर यहां पे जो ट्रायम्फ का मतलब है टू विन, मतलब जीतना। किससे जीतना लिखा हुआ है? सर्जरी से। तो किसकी सर्जरी की गई है? तो अगर ऊपर ऊपर से बता दो तो एक डॉग की सर्जरी की बात है। और यहां पे जो ऑथर है वो खुद एक सर्जन है, एनिमल सर्जन है बोल सकते हो। वो क्या करते हैं? जो जानवरों को ट्रीट करते हैं, जानवरों के डॉक्टर है। तो वो अपने एक्सपीरियंस से ही अपनी सारी कहानियां लिखते हैं। ये भी उनके एक एक्सपीरियंस का ही फल है, जहां पे वो एक कुत्ते को, एक डॉग को ट्रीट कर रहे थे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो यहां पे जो नाम दिया गया है ट्रिकी, ये एक डॉग का नाम है। और ये ऑथर अपने भाषा से ये स्टार्ट कर रहे हैं इसको, क्या कि मैं बहुत वरीड हूं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में, एक डॉगी के बारे में। आई हैव पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। तो जब उन्होंने ट्रिकी को देखा रास्ते में, तो वो क्या किया? अपने कार को रोक दिए। पुल्ड अप मतलब उन्होंने रोक दिया, कोई खींचा मीचा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। उन्होंने रोक दिया जब उन्होंने स्ट्रीट पे ट्रिकी को देखा गलियों में। किसके साथ? उसके मिस्ट्रेस के साथ। मिस्ट्रेस मतलब उसके मालकिन के साथ। तो कोई वो मालिक का डॉग नहीं था, वो एक मालकिन का डॉग था और पेट डॉग था। और पेट डॉग को कोई कुत्ता कहते हैं। मैं भी खुद एक डॉग का ओनर हूं। तो कुत्तों को अगर कोई कुत्ता कहते हैं, हमारे कुत्ते को, अलग वाले को हम कहें चलता है, पर एक रिलेशनशिप हो जाता है, एक बॉन्ड हो जाता है कुत्ते में और मालिक में। तो वो बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए और टूटता भी नहीं है। अगर वो दूरी भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, वो एक फैमिली मेंबर टाइप का फील हो जाता है। जो भी जिनके पास भी पेट होगा वो समझ सकते हैं ये बात को। तो वो भी यहाँ पे मेंशन है कहानियों में। एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और ये सर्जन जो है ये शॉक हो गए, मतलब चौंक गए उसको देखकर। वो कैसा दिख रहा था? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत मोटा हो चुका था, इसलिए ये शॉक हो गया। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज। सॉसेज मतलब ये मटन डिश होता है, मटन को मसाले वसाले डाल के बनाते हैं। जो शराबी होते हैं वो इसके साथ शराब पीते हैं, ऐसा दिया गया था डिक्शनरी में। मुझे नहीं पता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और तो वो सॉसेज की तरह दिख रहा था, मोटा सॉसेज जैसे फुला हुआ। ब्लोटेड मतलब फुला हुआ सॉसेज की तरह दिख रहा था। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। तो उसके हर एक कोने में एक एक पैर था, जैसे हर एक कुत्ते का होता है। 4 कोनों में 4 पैर होते हैं उनके। हिज आईज ब्लडशॉट एंड ल्यूमी। तो उसका जो आंख था वो कैसा था? ब्लडशॉट था, मतलब ऐसे मानो जैसे ब्लडशॉट मतलब खून से भरा हुआ था, मतलब लाल दिख रहा था उसका आंख। एंड ल्यूमी मतलब उसी को ही मेंशन किया गया है कि वो अजीब सा दिख रहा था उसका। स्टीयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड विद हिज जॉ। तो जैसे हर एक डॉग का एक अपीयरेंस होता है, उनकी जो जुबान होती है, जो टंग होता है, वो बाहर निकला हुआ होता है। ये होता है हमारा जॉ वाला पार्ट। और यहाँ पे लोल्ड मतलब आलस से पड़ा हुआ। ऐसे मानो कि वो टंग आलस से पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ होता है, कैसे जुबान आगे निकल कर कुछ ऐसे पड़ा हुआ होता है। किनका? डॉग लोगों का। मिसेस पंफ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन। तो ये मिसेस पंफ्रे कौन है? उस डॉग के मालिक हैं। तो ये हेस्टन मतलब ये जल्दी में थे एक्सप्लेन करने की। ही वाज सो लिस्टलेस। तो ये अपने डॉग को बोल रहे हैं कि वो बहुत लिस्टलेस है। मिस्टर हेरियट। तो ये हेरियट कौन है? ये खुद ऑथर है। ऑथर का नाम है जेम्स हेरियट। तो इन्हीं को ही ये मेंशन कर रहे हैं कि मिस्टर हेरियट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो बहुत लिस्टलेस है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। वो ऐसा दिख रहा है कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। जबकि ऑथर जब देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि वो फट्टा कट्टा होके, पूरा मोटा होके पला बढ़ा है। और ये बोल रहे हैं उसकी मालकिन कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ऐसा लग रहा है। So I have given him some little extras between meals to build him up. तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो मुझे ऐसा दिखा, इसलिए मैं थोड़ा उसको मील के बाद भी थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ताकि वो अच्छे से अपना मसल्स बना सके। some malt and cold liver oil and a bowl of
हॉर्लिक्स एट नाइट। तो ये सब जो खाना वो दे रहे हैं उस डॉगी को, इन सब का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, उतना दे रहा हूं, इतना दे के भी बोल रहे हैं कि और कुछ भी ज्यादा नहीं दे रहा। तो ये एक प्यार है एक मालकिन का अपने डॉग के प्रति, तुम बोल सकते हो। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो यहाँ पे हेरियट बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बोला था, क्या आपने बंद किया इसको ये मीठा खाना देना? तो ये बोल रहे हैं कि ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने किया कुछ समय के लिए, बस कुछ समय के लिए, बट ही सीम टू बी सो वीक, पर मुझे लगा कि ये जो मेरा डॉग है ये क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है, तो मैंने उसको भी फिर बंद कर दिया। समझ गए? तो ये कितने प्यार करते थे अपने डॉगी को कि उसको ये फूड देने के लिए भी, स्वीट फूड को भी मना कर नहीं पा रहे हैं, जो कि डॉग के लिए खराब होता है, स्वीट ज्यादा स्वीट खराब होता है। डॉग्स लव क्रीम केक्स, तो इनके डॉगी को भी क्रीम केक्स पसंद था, जैसे ज्यादातर कुत्तों को मीठा चीज पसंद होता है, एज आई एम ऑल्सो ए डॉग ओनर, एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो मैं उसे ये देने से मना नहीं कर पाया क्योंकि ये सब उसके फेवरेट थे। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो वो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने और एक बार देखा उस डॉग की तरफ। दैट वाज द ट्रबल, वही ट्रबल था, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, तो वो जो ट्रिकी था डॉग का, उसका जो ओनली फॉल्ट था ऐसे मोटा होने में, वो था उसका लालच, जो उसको खाने से वो खुद को रोक नहीं सकता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, तो उसको कैसे पता भी नहीं था कि खाने के लिए कैसे मना करना होता है, मतलब जो भी तो वो खा लेता था, मतलब भुक्खड़ किस्म का था। he would tackle a meal at any hour of the day and night, and I wondered, और मुझे भी इससे चौंक गया मैं कि उसको कुछ भी करो वो खाता ही रहता था, खाता ही रहता था, मतलब चौंक जाओगे तुम, वो ऐसे खाता था, वो रात में दो दिन में दो, वो मना नहीं करता था खाने से। I wondered about all things Mr. Pumphrey had not mentioned, तो बहुत सारी चीज के इस बारे में ये भी सोचने लगे जो मिस्टर पंफरे ने मेंशन नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो ये फिर पूछते हैं कौन, मिस्टर हेरियट, कि क्या आप उसके थोड़ा एक्सरसाइज भी करा रहे हैं? तो क्या बोलती हैं, देखो सुनते हैं। वेल ही हैज लिटिल वॉक विथ मी, हाँ कुछ कराता हूं, जैसे वो मेरे साथ थोड़ा चलता है, जैसे इस टाइम वो चल रहा है। एज यू कैन सी, बट हॉटस्किन द गार्डनर, एक गार्डनर होता है, has been down with lumbago, so there has been ring throwing lately, तो कर रहा है कुछ पर उतना ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगर टोटल मेंशन में करा दो तो। I tried to sound severe, तो ये सीवियरली बोले कि नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, तो यहाँ पे ये ऑथर बोल रहे हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर भी हैं, तो वो एक सलाह दे रहे हैं कि अगर आप अभी इसका खाना कट नहीं करोगे और उसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराओगे, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वो बहुत बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल में पत्थर रख के ये काम करना पड़ेगा, वरना ये बीमार पड़ जाएगा, और इसको वेरी स्ट्रिक्ट डाइट में रखो बोल रहे हैं। कौन? वो डॉक्टर। मिसेस पंफरे रॉन्ग हर हैंड्स, तो मिसेस पंफरे जो है उन्होंने अपना हाथ रॉन्ग, मतलब ओ आई विल मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, तो वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा डॉक्टर हेरियट, आप सही हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप द हेड, पर वो फिर भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो नया पैटर्न है कि उसको कम खाना दो और उसको ज्यादा एक्सरसाइज कराओ, ये बहुत जल्दी प्रैक्टिस इमीडिएट करो, वरना ये बीमार पड़ सकता है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने उसका प्रोग्रेस भी देखा ग्रोइंग कंसर्न के साथ। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो मोटा हो चुका था, तो अच्छे से चल भी नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था? ट्विटर कर रहा था, सॉरी ट्विटर नहीं, टोटरिंग कर रहा था, टोटर कर रहा था अलोंग विथ हिज लॉन्ग ट्वीड कोट, तो उसके पास बहुत से कोट थे। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, तो उसके पास एक पूरा कबट भरा हुआ था, किससे? कोट से, मतलब डॉगी का देखो क्या लाइफ है, इसका कोट भरा हुआ था, कहां पे? वार्डरोब में। फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए एक टाइप का रेन कोट, मतलब रेनी सीजन के लिए रेन कोट भी था उसके पास, सर्दियों के लिए, कोल्ड वेदर के लिए वार्डरोब में दिस कोट्स था, कुछ ट्वीड कोट जो सर्दियों में पहना जाता है। He struggled and drooping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो बहुत सारे कोट्स थे, उसके लाइफ के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है।
द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डे, जो एक्सपेक्टेड था किनको, ऑथर को, वही कॉल आ गया क्या कि मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉयड, तो वो खुश नहीं थे। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, वो अपने फेवरेट डिश को भी क्या कर रहा है, मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, तो वो बहुत उल्टी भी कर रहा है, वॉमिट मतलब उल्टी करना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रॉक, तो वो एक रॉक पे और पेंटिंग पे वो सोने में उसका टाइम जा रहा है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वो उठने के लिए भी तैयार नहीं है, शायद ये इतना मोटा हो चुका है कि चलने के लिए अपने बॉडी के वजन को भी उसका पैर ना उठा पा रहा हो। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी करने के लिए अभी तैयार नहीं है, बस सो रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, तो इन्होंने एक प्लान बना लिया था एडवांस में कि ओनली वे ट्रिकी को क्योर करने का क्या था कि उसको उनके घर से बाहर निकाला जाए। क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, 2 वीक्स होता है। बहुत से स्कूलों में फोर्टनाइट टेस्ट भी होता है, उसका मतलब यह है कि 2 वीक्स का टेस्ट। तो फोर्टनाइट के लिए 2 हफ्ते के लिए उसको हॉस्पिटल में रखा जाए ताकि उसको ऑब्जर्व किया जाए, उसके एक्टिविटीज को, उसको कितना खाना दिया जाए, अच्छे से दिया जाए, तो एक प्रॉपर डाइट मेंटेन किया जाए ताकि ट्रिकी अच्छे से रह सके। कहां पे, ऑब्जर्वेशन में, कहां पे, हॉस्पिटल में। ये एक डॉक्टर थे तो इनका हॉस्पिटल होगा ही। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, तो वो उतने पुअर मतलब गरीब नहीं थे जो एक डॉग के लिए इतना कुछ खरीद सकते थे। यहाँ पे उनके नेचर को मतलब वो इससे इतना प्यार करते थे कि इसको ये छोड़ नहीं सकते थे, इनके अलावा शायद उनका कोई था ही नहीं। She was sure he would pine and die if he did not see her every day, तो ये बोल रहे हैं कि वो जो डॉगी है वो श्योर है कि अगर ये इनको नहीं दिखेगा तो वो मर जाएगा, ये ऐसा सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, वो डॉगी नहीं मरा है। बट आई टुक ए फर्म लाइन, ट्रिकी वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, तो ये बोलते हैं कि ये एक ही रास्ता बचा है क्या, ट्रिकी को सेव करने का। अगर आप नहीं चाहते तो देखो, तो डर गए ये भी। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रे वेलिंग्स, तो ये रो रो के बोल रहे हैं, थोड़ा ये वाला रोना, पूरा जोर से रोना वेलिंग नहीं होता। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, तो क्या पता कि ये फिर मना कर दे अपना इरादा, तो खुद आ गए डॉक्टर इसको उठाने, एक ब्लैंकेट में इसको रैप करके, मतलब इसको ऐसे कवर करके वो अपने कार में ले गए। द एंटायर स्टाफ वाज राउस्ड एंड मेड्स राउस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, तो उसके लिए कितना पूरा हॉस्पिटल स्टाफ एंगेज हो गया बोल सकते हो। फेवरेट कुशन्स, टॉय, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, तो इसके लिए ना सब कुछ था। सुपर मतलब होता है डिनर, बहुत से बुक में सुपर लिखा रहा है आजकल डिनर को, तो उसके लिए देखो ब्रेकफास्ट के लिए अलग बाउल, फिर लंच के लिए अलग बाउल, फिर सुपर डिनर के लिए अलग बाउल। क्या लाइफ था, तुम सोच सकते हो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे की ये लाइफ नहीं होगी जो इस डॉगी का था। मीन्स तुम में से भी बहुतों का नहीं होगा। अरे सबके लिए अलग अलग टाइप के बाउल, आई एम नॉट टॉकिंग कि एक को धो के दूसरा दे रहे हैं, कि सबके लिए अलग अलग पूरा उसका स्पेसिफिक था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टॉक, तो इसके इतने सामान थे कि डॉक्टर बोल रहे कि ये मेरे कार में आने वाले नहीं थे। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो इन्होंने चलाना ही शुरू कर दिया। एच आई मूव्ड अप, मिसेस पंफ्रे विद ए डेस्पायरिंग क्राई, तो ये फूट फूट के नहीं रो रहे थे पर धीरे धीरे रो रो के, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडोज, तो वो कार के विंडो से एक फुल बहुत सारे लिटिल कोट्स दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव, एवरीबॉडी वाचिंग टीयर्स, तो सारे रो रहे थे। Out on the road, I glanced down that pathetic little animal gasping on seat by my side. I petted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. तो वो अपने टेल को हिलाने का कोशिश कर रहा था पर हिल नहीं रहा था शायद। Poor old lad, I said, you have not kick in you, but I think I know a cure for you. तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि you have not kick in you, पर मैं तुम्हारे लिए एक क्योर जानता हूं, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। एट दिस सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी, तो जो सर्जरी के टाइम में वहां पे बहुत सारे डॉग्स होंगे क्योंकि वो डॉग का ही हॉस्पिटल था शायद, तो ऑब्वियसली वहां पे पहले से कुछ डॉग्स होंगे, तो उन्होंने एक राउंड बना लिया इनके चारों तरफ। ट्रिकी लुक डाउन एट नॉइजी पैक विद डल आइज, तो इसका कंडीशन ठीक नहीं था तो डल आइज के साथ दिख रहा था। व्हेन पुट डाउन ले मोशंसलेसली, मतलब कुछ हिल विल भी नहीं रहा था ऑन द कारपेट। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकंड, तो उसके चारों तरफ घूमने के बाद
फ्यू सेकंड में डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो ये कुछ हिलविल रहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो इनको लगा कि ये कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बोरिंग चीज है, तो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept. तो इसके लिए एक सेपरेट बेड बना दिया गया, एक वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू, तो किसके पास था? ये दूसरे जो डॉग्स सोते थे उसी के पास था। For 2 days I kept an eye on him. तो 2 दिन के लिए इन्होंने पूरा उसके ऊपर पूरा अपना आंख लगा दिया था, मतलब देखते ही रहे, ऑब्जर्व कर रहे थे अच्छी तरह से। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कुछ खाना भी नहीं दिया, बस थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे थे। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू व्हिम्पर, और वो थोड़ा फिर क्या व्हिम्पर मतलब थोड़ा भागने लगा। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन यार्ड, तो उसने जब कुछ डॉग्स के आवाजें सुनी तो वो भी थोड़ा भागा उनके तरफ, बहुत तेज नहीं भाग पा रहा था क्योंकि ये खाना नहीं खाया था 2 दिन से। जितना मोटा आदमी हो भाई साहब, उसका पूरा हिल जाएगा, मतलब अंदर से हिल जाएगा, उसका ताकत नहीं मिलेगा। वो दौड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो दौड़ नहीं पा रहा था, पर दौड़ने टाइप का चल रहा था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound, तो ग्रेहाउंड एक डॉग का ब्रीड होता है और उस डॉग का नाम था जो, जिसने उसके साथ मिल गया था। ट्रिकी ट्रॉट कर रहा था, मतलब दौड़ रहा था। एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, तो ऐसे सुनते हैं कुत्ते जब मिलते हैं 2 फ्रेंड्स, मेरे घर में 3 है तो मुझे पता है कैसे मिलते हैं, तो इसे सुन के उनका जान पहचान बनाते हैं जिससे उनका आईडी कार्ड हो। एंड रोलिंग ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन एंड ट्रिकी फॉलोड देम, तो सारे डॉग्स जो थे वो नीचे आने लगे, तभी ट्रिकी भी उनको फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस फैट, तो बहुत सारे उसमें फैट जमा हुए थे क्योंकि वो इतना खा के मोटा हो गया था कि उसके अंदर बहुत सारे फैट्स थे। Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan sloped the food into the bowls. तो ट्रिस्टान एक बंदे का नाम है जो क्या फूड दे रहा है इनको बाउल में, बहुत सारे डॉग्स को। The usual headlong rush followed by sound of high speed eating. तो यहाँ पे बहुत से डॉग्स थे और मुझे जितना पता है हॉस्पिटल वाले उतना भी खाना नहीं देते होंगे, भरपेट तो नहीं देते होंगे क्योंकि भरपेट देंगे तो सारे डॉग्स मोटे हो जाएंगे, तो कुछ अमाउंट में देते थे। और कुत्तों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था, ये खाएगा ये मैं खाऊंगा बोल के, तो रस में तो भीड़ भाड़ जमा करके जैसे धक्का मुक्की चल रही थी। देयर वाज हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, जल्दी जल्दी खाने की कोशिश भी कर रहे थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड अदर्स, सबको पता था कि अगर वो किसी के पीछे छूट जाते हैं तो उनको कंपटीशन करना पड़ेगा वो आखिरी खाने के टुकड़े के लिए, समझ रहे हो। When they had finished, Tricky took a walk around shining bowls, licking casually inside 1 or 2 of them. तो जब सब खा गए, ये तो बेचारा पूरा वीआईपी की तरह रह रहा था, इसको क्या पता था धक्का मुक्की करके खाना। फिर हो गया तो साइनिंग बाउल मतलब क्या पूरा चाट उठ के पूरा खाली कर दिए थे, तो बाउल पूरा नए जैसे साइन कर रहा था, इतना चाट दिए थे। तो ये कैजुअली मतलब कुछ खा तो नहीं पाया पर बेचारा चाटने की कोशिश कर रहा था। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his weight towards it. तो धक्का देके वो अपने बाउल की तरफ भी बढ़ रहा था। दूसरे दिन इन्होंने उसके लिए एक सेपरेट बाउल सेट किया और उसमें ये खाना खाया, धक्का देके उसके तरफ बढ़ा भीड़ में। From then on his progress was rapid. उसके बाद से उसका प्रोग्रेस जो था वो जल्दी होने लगा था। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसके लिए कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं था, बस जो ट्रीटमेंट था वो सारे डॉग्स के साथ ये भी दौड़ रहा था, भाग रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्ट्रेनेस, उनके दोस्त बन गया था सारे डॉग के, खेल रहा था, कूद रहा था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang. तो वो जो डॉग का गैंग था हॉस्पिटल में, उनका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। कौन? ये ट्रिकी। An unlikely silky little object among the saggy crew fighting like a tiger for his share at meal time, जो कि लड़ाई झगड़ा कर रहे थे खाने के टाइम खाने के लिए। Hunting rats in old hen house at night, तो यहाँ पे एक हाउस था बहुत पुराना था, तो वहां पे चूहा था
तो ये डॉग्स क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे चूहे का, उसको मार के खा रहे थे। He had never had such a time in his life. ये जो वीआईपी की तरह रह रहा था, शायद ही इसने ऐसा एक्सपीरियंस कभी लाइफ में महसूस ही नहीं किया होगा, क्योंकि इसको जब जो चाहे मिल जाता था, जब जो कोट पहन के रहता था, पर यहाँ पे खाने के लिए फाइट करना पड़ता था, चूहा मार के खाना पड़ता था। ये तो चॉकलेट और केक खा रहा था घर में, और उसको फिर यहाँ पे आके क्या क्या करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे हॉवर्ड anxiously in the background ringing a dozen times a day। तो दिन में 12 बार से भी ज्यादा बहुत बार कॉल करते थे कि लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए, क्या अपडेट क्या है, उनका डॉग कैसा है, अभी वो क्या रिकवर कर रहा है। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली एंड हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो वो जो दिए हैं वैसा ही कर रही है, बट आई वाज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेसिंग रैपिडली। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो आपका डॉग है वो अभी खतरों से बाहर है और वो अभी रिकवर कर रहा है, कन्वेलेंसिंग। और मिस जो थे उसके मालकिन, उनको कोई भी समझ में नहीं आ रहा था, पर जब वो बोले कि कन्वेलेंसिंग मतलब किसी की तबीयत खराब हो, वो खतरे से बाहर आके जब रिकवर करता है तो ये वर्ड यूज होता है। तो जब इन्होंने ये वर्ड का प्रयोग किया तब मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। तो ये इसके लिए क्या करते थे, गोल अंडे लाते थे 2 डजन एट ए टाइम, एक ही बार में 24 अंडे 24 अंडे लाते थे, तो बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ बिल्ड हो गए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माय पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast। पर ये लोग ट्रिकी को नहीं देते थे, इनके मतलब हवाले करके जाते थे और ये खुद खा जाते थे, 2 खाते थे ईच, ये और उनके दोस्त ब्रेकफास्ट में। देखो क्या मजा हो रहा है, ये उसका खाना ये लोग खा जा रहे हैं। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव the real possibility of situation began to dawn on household। तो ये शराब भी लेके आते थे, किसके लिए, डॉग के लिए, पर ये लोग पी जाते थे। देखो इनका क्या मजा आता, डॉग के लिए जो सामान है ये खा जाते थे। इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, तो उसको खून की तकलीफ ना हो बोल के उसके मालकिन लाते थे और डॉक्टर लोग खा जाते थे। क्या डॉक्टर थे यार। लॉन्च बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन। तो ये लॉन्च के साथ इन्होंने पूरा शेड्यूल बना लिया था कि 2 ग्लास वाइन के साथ ही ये लॉन्च करेंगे। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, कुछ मील के पहले खाते थे, कुछ मील के टाइम खाते थे। तो वाइन पी रहे थे, वाइन पी ही रहे थे ये लोग, इनका मजा था ट्रिकी की वजह से। We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around and inhaled and reverently drunk। तो ये बहुत पी रहे थे, ये बता रहा है। They were days of deep content, starting well with extra egg in the morning। तो जब थोड़ा पास आने लगे तो ये कुछ एक्स्ट्रा अंडे भी खा लिया करते थे मील में, वो जो ट्रिकी के लिए आता था। Improved and sustained by midday wine and finishing luxurious round the fire with the brandy। तो ये लोग सारा जो ट्रिकी का सामान था ये खा रहे थे। It was the temptation to keep Tricky on as a permanent guest। तो यही इनका कारण था, ट्रिकी को ये हर वक्त के लिए रखना चाहते थे, क्योंकि जो खाना इनको अपने लाइफ में नहीं मिला अपनी कमाई से, ट्रिकी के वजह से मिल रहा था और सफिशिएंट मिल रहा था इनके लिए, बोल सकती हूँ। तो शायद उस टाइम के डॉक्टर कुछ कमा नहीं रहे हो, आजकल के तो सब बहुत है आजकल के पास। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तो पर इन्होंने सोचा कि ये गलत होगा ऐसे हर वक्त के लिए रखना, तो इन्होंने क्या किया कि आप कलेक्शन के लिए आ जाओ बोले। Within minutes about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। The chauffeur opened the door and I could just make out figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। Her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled। Oh Mr. Harriot, do tell me the truth, is he really better? Yes, he is fine। तो वो जब आ गए तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरा ट्रिकी सच में अच्छा है, तो ये बोल रहे हैं हाँ वो अच्छा है। There is no need for you to get out of the car, I will go and fetch it। तो आप मत निकलो अपने गाड़ी से, मैं जाके आपको दे आता हूँ। I walked through the house into the garden, a mass of dog was hurtling round and lawn and they are in midst, ear flapping, tail waving। तो ऐसे पूंछ हिला रहे थे, ऐसे कान को मरोड़ रहे थे, मतलब ये ट्रिकी को वो प्यार दे रहे थे। Was the little golden figure of Tricky। तो ट्रिकी इनका दोस्त बन गया था, तो वो इसको ये गुड बाय बोल रहे थे, बोल सकते हो। In 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscled animal। तो इनके साथ घूम के फिर के ये पूरा फिट होके एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था, जिसके पास स्ट्रेंथ था ना कि फिट था। वो मोटा नहीं, एक फिट एनिमल बन गया था, एक तंदुरुस्त
कुत्ता बन गया था, जो उनकी रियलिटी है। ये मोटा होना डॉग्स के लिए नहीं है, वो फिट रहते हैं और बहुत तंदुरुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं। In 2 weeks he had been transferred into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in a great bound, his chest almost brushing the ground. तो उसका छाती, चौड़ा हुआ सीना और सिकड़ा हुआ पेट, ये होता है एक प्रॉपर मसल्ड फिगर। I carried him back along the passage to front of house. The chauffeur was still holding the car door open. तो इनके पास नौकर था ऐसे कार डोर को ओपन करने के लिए। इन्होंने जब इनको डॉग होल्ड किया, स्टिल होल्डिंग द कार डोर फ्रंट की, saw his mistress. He took up from my arm in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled oh, मतलब ये प्यार से बोले ओ मेरा बच्चा आ गया, and then had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking. तो ये इनको चाट चाट के भौंक रहा था। ये कुत्तों का प्यार देने का तरीका होता है उनका। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coat. तो ये सारे सामान उसके भेज रहे हैं उनके नौकर के थ्रू, none of which had been used as the car moved away. Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her ear, her lips trembled. Oh, Mr. Heriot, she cried, how can I ever thank you? तुमने मेरे ट्रिकी को बता दिया, उसको एक नया जीवन दान दिया, उसके फिगर को इतना अच्छा किया। मैं तुम्हारा ये जो मुझ पे तुमने एहसान किया, इसका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं, बोल रहे हैं। दिस इज ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये क्या था, एक सक्सेस था, विन ऑफ ए सर्जरी। एक सर्जरी करना पड़ता उसको शायद, पर कैसे एक नेचुरल वे से उन्होंने ठीक कर दिया। तो इन्होंने विक्ट्री पाया है, जीता है एक सर्जरी के ऊपर। और यहाँ पे पोएट का नाम लिखा हुआ है, नाम है जेम्स एलियट। क्या नाम है, इसको मैं येलो कर देता हूं, चलो, जेम्स एलियट। तो इसी के साथ तुम्हारा ये सप्लीमेंट्री रीडर का स्टोरी होता है खत्म। और मैं लूंगा तुमसे विदा, जाते जाते बता देना चाहता हूं कि इस साल क्लास 10th के लिए तुम्हारे जो टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में सारे लेक्चर वीडियोस बन रहे हैं और हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए। क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लेक्चर वीडियोस एमसीक्यूज में अपलोड होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, along with imported notes in the description। इस लेक्चर के नीचे भी नोट्स मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इंपोर्टेड नोट्स है, मैथ साइंस इंग्लिश का टोटल सिलेबस, लेक्चर वीडियोस, एमसीक्यूज along with एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाएंगे। 90 प्लस कैसे स्कोर करना है, 95 प्लस कैसे फोड़ना है, एग्जाम से पहले कैसे पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैंने बता दिया है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, चैनल में मिल जाएगा। और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। यही मेरा ड्रीम है कि पूरे इंडिया को, सारे बच्चों को टॉप क्वालिटी कंटेंट। यूट्यूब में बहुत से वीडियो में बहुत सी चीज छोड़ दिए हैं, वो डिलीटेड सिलेबस था पिछले साल, तो 1 ईयर एगो का तो वीडियो ही मत देखो, उसमें बहुत सारा चीज कट कर दिए हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और इसमें हम तुम्हारे टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, एमसीक्यूज भी कराऊंगा, सारा कुछ थ्रू आउट द जर्नी मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।